अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 2024 जनवरी का ये फ़र्स्ट व्लॉग है मेरा और मैं आपके साथ ये अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तिलावत लगा दी थी और साथ में ऊपर किचन में चली गई। मैंने कहा आज सबसे पहले मीठा बनाती हूँ और मीठे से शुरू करती हूँ ताकि अल्लाह ताला इस साल हमारे सारे जो घरों में परेशानी है, जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर इतने महंगाई की वजह से इतने घर घर में इतनी तंगी है, परेशानियाँ सब अल्लाह ताला दूर करे इंशाल्लाह ताला। तो जी मैंने ले लिया 4 किलो दूध और उसको 2 से 4 छोटी इलायची डाल के ना मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने 2.5 किलो गाजर ली और उसको मैं कश करने लगी। जब तक अल्हम्दुलिल्लाह दूध को 3 से 4 बॉयल आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाजर भी कश कर ली और फिर वो मैंने सारी उसमें डाल दी। और देसी घी अच्छा खासा, अगर तो आपने दूध में काफ़ी मलाई वगैरह डाली हुई तो जो देसी घी की जो क्वांटिटी है वो आप कम रख लें, मगर मैंने दूध की मलाई इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मैंने देसी घी अभी भी डाला और एंड पे भी मैं इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर दूँगी और मैं इसे अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। शुरू शुरू में तो आपने इसका ध्यान रखना है कि इसको 2 से 3 बॉयल आएंगे तो आपने इसके पास ही रहना। उसके बाद आपने इसको ना तेज़ इसकी आंच करके, इसका हाई फ्लेम करके आपने इसको पकने के लिए रख देना है। ये खुद ही पकते रहेगा। बस आपने ये करना है कि 2 से 4 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे लग जाता है तो आपको पता है फिर इसकी स्मेल आती है। तो चीनी जब भी डालते हैं किसी भी मीठे में, जब हम शुगर ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं तो वो एंड पे ऐड करते हैं। जैसे ही चीनी इसमें जाती है तो ये फिर जो भी देज की पतीली में आप बना रहे होते हैं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से एक जलने की स्मेल आती है मीठे में, जो कि बहुत ही गंदी लगती है, बुरी लगती है। तो जी जैसे आप इसमें चीनी डालेंगे तो साथ थोड़ा सा देसी घी भी डालेंगे और उसके बाद मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की जब तक चीनी का पानी खुशक नहीं हो गया और देसी घी उसमें से हलवे में से निकलना स्टार्ट हो गया। तो उसकी जैसे मैंने मीठा बना लिया तो उसके बाद हमारा प्लान हो गया था मम्मा के घर का, क्योंकि मैंने दो दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं मम्मा के घर ही आ जा रही थी। मेरे ऐसे ही चक्कर लग रहे थे। मैंने बताया भी था कि मेरे सर की दर्द है, बहुत शदीद दर्द है, जिसकी वजह से ना मुझे चलने में भी इतनी मुश्किल होती है कि मेरे सर में ना धमक पड़ती है जैसे मैं चलती हूँ। तो बस मैं मेडिसिन ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी आराम आ जाएगा। तो जी मम्मा ने बनाए थे बकरे के पाए और सिस्टर और मैं, हम सब बहनें एक घर में मम्मा के पास हुई इकट्ठी और मम्मा ने पाए बनाए थे। मैं हलवा पूरी ले गई थी, साथ नान ले गई थी। मम्मा ने निहारी भी बनाई हुई थी और चना चाट है वो भी मैं ले गई थी क्योंकि मुझे ना चने चाट एक स्पेशल बनती है, सुबह नाश्ते में लोग बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसकी चटनी बहुत ज़बरदस्त होती है। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह आलू वाले नान भी ले आए थे। तो ये 2024 जनवरी का हमारा फर्स्ट जो नाश्ता था मम्मा के घर, जो इतना हैवी नाश्ता था जो कि हम हमेशा याद रखेंगे कि हमने लंच भी बिल्कुल भी नहीं किया, माशाल्लाह इतना कुछ था। तो हमने सब बहनों ने यहाँ पे मिलके खाया, भाई ने मिलके खाया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद चाय बनाई, चाय पी, बड़ा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजाक किया, बहुत इकट्ठे बैठे तो बहुत मज़ा आया। कभी बहुत कम होता है कि ऐसे मौके होते हैं कि हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं इतनी बिजी रूटीन में। तो उसके बाद 11 से 12 बजे बच्चे, आपको पता जब खेल कूद से फ्री होते हैं तो फिर बच्चों को स्पेगेटी की भूख लग गई, मम्मा कुछ और खाना नहीं खाना। तो फिर छोटी बहन स्पेगेटी बना दी और उसके बाद जी मैं मौट आ गई। मुझे बड़ा दिल था कि बड़ा सुन रही थी मैं कि भी 50% ऑफ, 20% ऑफ है। तो मैंने कहा शायद कोई मेरी ऐसी चीज़ पे लगी हुई हो जो मैंने चीज़ लेनी है। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मॉल में या ब्रांड में कहीं भी जब सेल लगती है तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और चीज़ उसमें लेनी चाहिए। तो जब मैं गई मुझे कुछ वहाँ पे चीज़ें पसंद आई, जब लिखा हुआ था 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो मैं जिस चीज़ को भी उठा के कहती थी इसके ऊपर ऑफ है, वो कहते थे नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये ऑफ़ किस चीज़ पे लगाते हैं। सारे छोटे छोटे उनके वो जो पम्फलेट्स लगे हुए थे, ऑफ़ है, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ पे ऑफ़ होगा। तो फिर जो इनकी एक मैम यहाँ पे फिर रही थी, मैंने उन्हें कहा कि आपने ऑफ़ कौन सी चीज़ों पे लगाई है ताकि हमें भी पता चले। तो वो कह रही कि एक ये टेबल है जो साइड पे है, इसके ऊपर ऑफ़ लगी हुई है। तो मैं इतनी हैरान हुई ना, आजकल ऐसे करती हैं ये सारे जगह, फेसबुक पे हर जगह इन्होंने कहा हुआ ऑफ़ है, ऑफ़ है, और जब गए तो कुछ बिल्कुल
बहुत ही कम चीज़ों पे ऑफ थी, जो कि बिल्कुल भी बहुत ही कम कोई चीज़ लेंगे वो ना। तो उसके बाद मुझे जी मसाला बॉक्स नज़र आया, क्योंकि मेरे मसाला बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, और मैं वो देख रही थी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं इनकी बस एक ही माइंड है, एक बार चीज़ लो तो अच्छी लो, बस एक बार चीज़ लेनी है बस। तो मैंने चेंज करना था मसाला बॉक्स, मगर मसाला बॉक्स 4000 कुछ का था। तो मैंने कहा इतना, मगर मुझे पसंद आया, मगर मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसमें ग्लास का लिड था। तो आपको पता है किचन में तो हज़ार बार ऐसे होता है कि कभी ढक्कन या लिड वगैरह हमारे हाथ से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है, तो फिर तो ये वेस्ट और पैसे भी मेरे वेस्ट। तो फिर मैंने ना ये नहीं किया सिलेक्ट। और उसके बाद जो वो जो प्लास्टिक के कवर वाला था स्टील का बॉक्स, वो काफ़ी बड़ा साइज़ था, मगर उसका कवर खोलते खोलते वैसे ही मेरी उंगलियों में दर्द हो गई। मैंने कहा ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो उसके बाद जी मैं आ गई ये बर्तनों के स्टैंड पे। बर्तनों के स्टैंड मुझे पसंद आ रहे थे, मगर उनके इतने हाई रेट थे, 7000 8000, इतने एक साल में इतनी ज़्यादा, मैं कहती हूँ महंगाई हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। और जो यहाँ पे मैंने शॉपिंग की है इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। सेल में से मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग की है। उसके बाद मैंने टेलर से कपड़े लेने थे वो लिए, और फिर बच्चों के लिए खजूरें लेनी थी, खजूर ख़त्म हो गई थी, वो ली मैंने। और इसमें मैं हमेशा स्पेशल वाली जो सॉफ्ट ये वाली खजूर लेती होती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट होती है और बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं। और शेक्स वगैरह में मैं यही वाली ये जो खजूर है यही मैं यूज़ करती हूँ, ताकि इजीली वो ब्लेंड हो जाती है। बहुत ही कम जब गर्मियाँ होती हैं तब मैं पानी में भिगो के रखती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं डायरेक्टली डाल देती हूँ, क्योंकि ये इतनी हार्ड तो होती नहीं है कि इसके चंक्स बीच में रह जाएं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बस मैं इसकी गुठली निकालती हूँ और ये कर लेती हूँ। और फिर आते हुए मैंने ब्रेड ले ली, अंडे ख़त्म हो गए थे, और मैंने फिर चाय बनाने के लिए बस पतीली रखी, क्योंकि ना इतनी ठंड हो रही थी ना कि अब सबसे पहले चाय ही बननी थी। और अभी मैं लिप्टन के साथ ना अब मैं वाइटल भी लेकर आई हूँ, क्योंकि लिप्टन का इतना अजीब सा फीका फीका कलर आता है ना कि आप जितनी मर्ज़ी डाल लें तो मज़ा नहीं आता चाय का। तो फिर मैंने इस बार क्या किया, मैंने हाफ़ लिप्टन डाली और हाफ़ मैंने वाइटल डाल ली, और इसको मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स। मैंने कहा अब, क्योंकि ना मुझे लिप्टन की जो स्मेल है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं शुरू से लिप्टन ही यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने इसको मिक्स कर लिया, और मिक्स करके मैंने चाय बनाई। जब मैं चाय बना रही थी तो बच्चे कहते मम्मा हमें थोड़ी सी भूख लग रही है। अब मेरे पास तो है, मैंने सालन तो घर में बनाया नहीं था क्योंकि मम्मा के चली गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पैटीज़ पड़े थे, चिकन पैटी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने जल्दी से ना, मैं ये बंस वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ले आई थी, तो मैंने कहा चलें शुक्र है ये आ गया। मैंने जल्दी से इनको बर्गर बना के दिए, और मैंने बच्चों को एक एक चाय का कप दे दिया, साथ मैंने ये दे दिया, और हस्बैंड ने मैंने गजरेला लिया, और साथ हमने एक एक ना कप चाय का ले लिया, और बस हमने खाया। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। शॉपिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।